तो आज की हमारी कहानी है आहट के एक एपिसोड की, जिसमें हम सबकी प्यारी सनी लियोनी एज ए लैला के कैरेक्टर में दिखाई दी थी। तो ये कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप सनी लियोनी के फैन है तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो एक कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि सनी लियोनी अपना सॉन्ग शूट करने के लिए आती है मुंबई, जो सॉन्ग होता है लैला में लैला। और जब वो सॉन्ग शूट कर रही होती है तब अचानक वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसने ब्लैक हुडी पहनी होती है और जिसके नाखून काफी अजीब होते हैं, जिनसे अगर वो किसी भी चीज को छूता है तो वहां से करंट निकल जाता था, ऐसे उसके नाखून थे। एंड वो आपको बता दूं, उसका नाम था बाबा और वो सनी लियोनी पे एक तरफा प्यार भी करता था, बट उसका आधा चेहरा जला हुआ था और इसी वजह से सनी यानी कि लैला उससे डरती थी एंड उसे प्यार नहीं करती। और तभी उसको अचानक सेट पे देख के वो डर जाती है और जो डायरेक्टर होता है उससे कहती है मुझे रेस्ट चाहिए और अपने रूम में निकल जाती है। तभी वहां पे उसका को स्टार जिसका नाम होता है विजय, वो भी वहां पे उसके पास आ जाता है और उससे कहता है तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बट तभी वहां पे वो बाबा भी आ जाता है और वो विजय पे हमला करता है, नाखून से मारता है, जिससे वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। और जैसे जैसे वो लैला की तरफ बढ़ता रहता है, लैला उससे डरते जाती है, पीछे 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 चली जाती है और आखिर में उसी कमरे की खिड़की से गिर के उसकी डेथ हो जाती है। और तभी बाबा वहां पे जाके बोलता है लैला मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वो भी वहां से कूद जाता है और दोनों की डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ सालों के बाद एक लड़की होती है जो गोवा में रहती है, जिसका नाम होता है अंकिता। वो अपनी मौसी के घर हॉलिडे के लिए आई होती है, जो कि होती है मुंबई। सबसे पहले वो अपनी कजिन सिस्टर के साथ रिजॉर्ट में खाना खाने के लिए जाती है। वो एकदम बिल्कुल शाय टाइप की लड़की होती है एंड उसको डांस वगैरह कुछ नहीं आता। बट जैसे ही सनी लियोनी का वो सॉन्ग चलता है लैला में लैला, तो वो लड़की डांस करने लगती है सेम टू सेम जैसे सनी लियोनी ने उस गाने में किया था। ये देखकर उसकी बहन शॉक हो जाती है कि यार तू तो शाय पर्सन है, तेरे को डांस नहीं आता, तो अचानक कहाँ से तूने इतना अच्छा डांस किया। तो कहती है मुझे कुछ पता नहीं और वहां से वो निकल जाते हैं इग्नोर करके। लेकिन जैसे ही अंकिता घर चली जाती है और कमरे में रेस्ट करती है तो उसको वहां पे बाबा दिखाई देता है। पर स्टार्टिंग में उसको लगता है कि यार मेरा भ्रम है, इसलिए वो इग्नोर कर देती है। और दूसरे दिन अंकिता और उसकी कजिन मिलके कहीं खाना खाने जाने वाले होते हैं किसी होटल में, तो इसलिए वो कार में बैठ जाते हैं और कार ड्राइव कर रही होती है अंकिता। उतने में ही वहां पे एफएम पे एक इंटरव्यू आता है जिसमें लैला बात कर रही होती है उसके सक्सेस पे, लैला में लैला सॉन्ग के। और उतने में ही जैसे उस सॉन्ग चालू होता है, उसका इंटरव्यू चालू होता है, अंकिता अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और गाड़ी की स्पीड बढ़ाते बढ़ाते वो पहुंच जाती है वही होटल जहाँ पे इस सॉन्ग की शूटिंग हुई थी और जहाँ पे लैला की मौत हुई थी। और जैसे ही वो वहां पे पहुंच जाती है, वो होटल की तरफ देखती है और उसके कजिन से पूछती है हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो उसकी कजिन कहती है यहाँ पे तो तू लेके आई है। फिर वो वहां से डर के भाग जाते हैं अपने घर। और अंकिता जैसे ही मुंबई आई होती है, उसके साथ ये चीजें घटने लगती है तो वो डर जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है रेस्ट करने के लिए। पर तभी वहां पे उसको बाबा दिख जाता है, लैला तुम सिर्फ मेरी हो, लैला तुम सिर्फ मेरी हो। और वो डर जाती है और ये सब कुछ बात वो अपनी कजिन को बताती है। तो वो थोड़ी रिसर्च करते हैं और उसकी कजिन कहती है कहीं लैला के रूप में तेरा पुनर्जन्म तो नहीं हुआ। तो वो कहती है पुनर्जन्म क्या होता है, तो उसको बता देती है कि पुनर्जन्म होता क्या है। एंड उसके बाद वो फिर से रिसर्च करते हैं उस सॉन्ग के बारे में और तब उनको पता चलता है कि लैला का को स्टार यानी कि विजय आज भी जिंदा है। तो ये दोनों मिलके उस विजय से मिलने जाते हैं और जैसे ही अंकिता विजय के सामने आती है, विजय को एकदम ऐसा फील होता है कि मेरी लैला ही चलती है। जैसे ही वो घर में बात करने के लिए जाते हैं, घर की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगती है और उतने में ही वहाँ पे बाबा आ जाता है। और ये देख के अंकिता डर जाती है, विजय भी डर जाता है और उसकी कजिन भी डर जाती है। और उतने में ही विजय उस बाबा को कहता है तूने मेरी लैला को तो मार दिया, पर मैं तुझे अंकिता को कुछ नहीं करने दूंगा। ऐसा बोल के वो उससे लड़ने के लिए जाता है, बट तभी बाबा उसको जान से मार देता है। और तभी अंकिता और उसकी कजिन वहां से भाग जाती है। और जैसे ही वो घर आ जाती है, ये सब कहानी वो अपनी मौसी को बताती है और अपनी मौसी से कहती है कि मौसी मेरी गोवा की टिकट कर दो कल के कल। मैं अगर ज्यादा दिन मुंबई में रहूंगी तो मेरी जान को खतरा है और आपके भी जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसा बोलती है और अपने रूम में पैकेजिंग करने के लिए जाती है। लेकिन तभी जब वो रूम में अपने पैकेजिंग कर रही होती है, तभी उसको शीशे में लैला दिखाई देती है, यानी कि सनी लियोनी। वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझे आजाद करना पड़ेगा, बाबा को जलाना पड़ेगा।
ये सुनकर अंकिता डर जाती है। अंकिता थोड़ी हिम्मत करके बाबा के घर में चली जाती है, जिसके घर का नाम होता है लैला महल। और जैसे ही उस घर के अंदर चली जाती है, अंकिता कहती है, बाबा देखो मैं आ गई, तुम्हारी लैला आ गई। और जैसे ही बाबा उसके सामने आता है, वो बाबा से कहती है, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई, पर मैंने अभी तुम्हारे प्यार को समझा है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उतने में ही वो अपनी जेब से माचिस निकालती है और उसको जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाबा उसको धक्का देता है और गिरा देता है और कहता है, तुम धोखा दे रही हो, तुम धोखा दे रही हो, अभी तो मैं तुम्हें मार के रहूंगा। और उतने में ही अंकिता फिर से नाटक करती है कि नहीं बाबा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। तभी अंकिता उसके पैर पड़ती है और उसके पैर के बगल से अपनी माचिस की डिब्बी चुरा लेती है। और जैसे ही बाबा पीछे मुड़ के उसके पास देखे, तब तक ही वो उस लैला के मंदिर को, जो उस बाबा के घर में बना है, उसको जला देती है। और तभी उस बाबा का अंत हो जाता है और लैला मुक्त हो जाती है। तो एक कहानी है आहट के एक एपिसोड की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो आप इसको जाके देख लेना, बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत बढ़िया से कास्ट किया गया है और शूटिंग वगैरह। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया कहानी है तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर देना या फिर मेरे इंस्टा पे डीएम जरूर कर देना। क्या पता आपकी कहानी अगला मेरा कंटेंट हो। तो मिलती हूँ आपसे अगली भूतिया कहानी में, तब तक के लिए बाय।